नमस्कार। तो हमने नया चैप्टर शुरू किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उसके पहले हमने देखा था व्हाट आर एल्जेब्रिक टर्म्स, और एल्जेब्रिक टर्म्स के पहले हमने देखा था कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म। तो कांस्टेंट टर्म मतलब फिक्स्ड टर्म जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है ना। और वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास में आती है एल्जेब्रिक टर्म्स, और एल्जेब्रिक टर्म्स को जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं देन वी गेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ये पॉलिनोमियल कब होंगे? जबकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स की जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर अगर होती है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे विल बिकम पॉलिनोमियल। फिर पॉलिनोमियल के अंदर हमने देखा था पॉलिनोमियल में अगर एक टर्म होगी तो उसको मोनोमियल बोलेंगे, दो टर्म होगी तो हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे, और तीन होंगी तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है। फिर हमने देखी थी लाइक टर्म्स क्या होती है, जैसे सिर्फ x की टर्म वो होगी लाइक टर्म, एक्स स्क्वायर की टर्म वो एक्स स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म्स होगी वो आपस में लाइक होगी, लेकिन एक्स वाली टर्म्स के साथ में अनलाइक टर्म होगी। ठीक है। तो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स ये भी हमने देखा था। अब हम आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टर्म्स। जब हमको ऐड करना होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को तो लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, अनलाइक टर्म्स को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो हम अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले यहाँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे ऐड हमको ऐड करना है, ये पहला एक्सप्रेशन है, ये दूसरा एक्सप्रेशन है, और ये तीसरा एक्सप्रेशन है। ठीक है। इसमें देखें यहाँ पे एक्स वाई की टर्म है, फिर वाई जेड है और जेड एक्स है। यहाँ पे ये एक्स वाई की टर्म, इधर एक्स वाई की कोई टर्म नहीं दी हुई है, यहाँ पे एक्स वाई की ये टर्म है। तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई और एक्स वाई वाली टर्म्स वो एक साथ में हम लिखेंगे, और ऐसे ही वाई जेड वाली और जेड एक्स वाली इस तरह की टर्म्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होगी। तो हम इसको लिखेंगे 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx प्लस फिर 4yz प्लस 9zx and minus 4y, then plus minus 3xz, then plus 5x and then minus 2xy। ठीक है। अब हम जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ में लिखें। यहाँ पे इज इक्वल टू 7xy, ये टर्म हुई xy की, और यहाँ पे है ये वाली टर्म, तो माइनस 2xy। देन अब हम देखें टर्म yz की, तो यहाँ पे 5yz, ये 5yz है और इधर ये 4yz है, तो yz एंड प्लस 4yz, ये लाइक टर्म्स हम साथ में ब्रैकेट में लिखते जा रहे हैं। फिर इधर लिखेंगे प्लस माइनस 3zx माइनस 3zx, एंड यहाँ पे ये xz और zx एक्चुअली देखा जाए तो
सिमिलर चीज़ है ना, सिमिलर टर्म्स है। सो -3xz या zx एक ही चीज़ है ना, ये हो गई। तो zx की टर्म यहाँ पे, और ये वाली भी है 9zx भी है, तो ये प्लस 9zx भी हम लिख लें, zx ये भी ब्रैकेट के अंदर आ गए, ये वाली भी आ गई, ठीक है। अब प्लस देखिए यहाँ पे y की टर्म है, इधर x की है, इसके अलावा तो ये अलग अलग हैं, तो इसको प्लस 5x लिख लें और -4y इसको अलग लिख लें। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7xy माइनस 2xy, दिस विल बी 5xy, तो दिस इज 5xy। फिर 5yz एंड प्लस 4yz, दिस विल बी 9yz। फिर -3zx माइनस 3xy, तो ये हो गया -6 और प्लस 9, तो दिस विल बिकम प्लस 3zx, ठीक है। अब ये बची हुई टर्म्स, तो प्लस 5x एंड -4y, तो ये हो जाएगा एडिशन ऑफ दीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। चलिए अगले उस पे आए, तो सब्ट्रैक्ट, अब हमको सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो जब दिस फ्रॉम दिस मतलब हमको पहले ये लिखना है और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो दिस इज 7x स्क्वायर माइनस 4xy देन प्लस 8y स्क्वायर then plus 5x and then minus 3y और माइनस, क्योंकि इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो पहले इसको लिखेंगे और फिर बाद में इसको लिखेंगे। सो 5x स्क्वायर minus 4y square then plus 6y and minus 3, ठीक है। अब जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन हो और जब इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो सब साइन अंदर वाले चेंज हो जाते हैं, क्योंकि -1 से एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ऑल द साइन इनसाइड द ब्रैकेट विल चेंज। सो दिस विल बिकम, दिस इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 3y, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -5x स्क्वायर और ये -4y स्क्वायर, ये हो जाएगा +4y स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -6y क्योंकि प्लस है और -3 विल बिकम +3। अब हम यहाँ पे सिमिलर टर्म्स को ऐड कर लेंगे या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो सिमिलर टर्म्स में दिस इज इक्वल टू 7x स्क्वायर, यहाँ पे ये x स्क्वायर की टर्म और इधर ये x स्क्वायर की टर्म, तो -5x स्क्वायर, ठीक है। फिर y स्क्वायर की टर्म देखें तो ये +8y स्क्वायर यहाँ पे और यहाँ पे +4y स्क्वायर, तो +4y स्क्वायर, ठीक है।
एक्स वाई की टर्म केवल ये एक दी हुई है, यहाँ पे कोई एक्स वाई की टर्म नहीं, तो इसको एज इट इज -4xy लिख दिया। ठीक है, दिस इज -4xy। फिर x की टर्म देखें तो x की टर्म केवल ये 5x है, बाकी यहाँ पे कोई टर्म नहीं है x की, तो इसको भी +5x ऐसा लिख दिया। फिर यहाँ पे 3y, तो ये -3y है और यहाँ पे -6y है, तो प्लस ये -3y और -6y, ये सिमिलर टर्म्स है, तो इनको एक साथ में लिख दिया। अब बचा केवल 3, तो इसको 3 को और लिख दिया। ठीक है, अब देखिए दिस विल बिकम 7x² - 5x², सो दिस विल बी 2x²। फिर y² की टर्म 8y² + 4y², दिस विल बी 12y²। फिर xy की टर्म तो -4xy एज इट इज लिख देंगे, फिर +5x एज इट इज लिख दिया। लेकिन y की टर्म्स यहाँ पे देखिए -3y और -6y, सो दिस विल बिकम -9y। ठीक है, और +3, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। इस तरह से सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे। अगले उसके अंदर आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर कोएफिशिएंट्स एंड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो टर्म्स भी देखनी है, कोएफिशिएंट्स भी देखना है हमको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे टर्म्स कौन सी होगी, पहली टर्म होगी 5xyz², है ना, और दूसरी टर्म है -3zy। अब इसमें से हमको तो टर्म्स तो ये हो गई और कोएफिशिएंट्स चाहिए हमारे को। तो कोएफिशिएंट्स मतलब क्या है, वेरिएबल टर्म के अलावा जो कांस्टेंट होगा उसके साथ में जिसका मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है उसको बोलेंगे कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स होंगे कोएफिशिएंट यहाँ पे ये है 5, दिस इज कोएफिशिएंट, एंड हियर दिस इज -3 इज कोएफिशिएंट। Coefficients are this 5 and -3। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द टर्म्स, तो टर्म्स कौन सी हो जाएगी, एक तो है 1, दूसरी है x और तीसरी है x²। अब हमको यहाँ पे चाहिए कोएफिशिएंट्स, तो कोएफिशिएंट्स हमेशा वेरिएबल टर्म के साथ में जो नंबर रहता है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। 1 का कोई कोएफिशिएंट नहीं होगा। x अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको 1 × x लिख सकते हैं, तो कोएफिशिएंट विल बी 1 हियर, है ना। ऐसे ही x² लिखा है तो इसको भी 1 × x² लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी कोएफिशिएंट x² का क्या हो जाएगा, 1। तो x² का कोएफिशिएंट 1 और x का कोएफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स में पहली टर्म है ये, दूसरी टर्म है ये विथ नेगेटिव साइन, हाँ, और तीसरी टर्म है ये। ठीक है, तो टर्म्स आर 4x² y², ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म है -4x² y² z², ये दूसरी टर्म है। तीसरी टर्म होगी +z², है ना। तो ये बीच में प्लस माइनस साइन लगा हुआ है, बाकी वो टर्म्स होगी, है ना। अलजेब्रिक टर्म्स हमने वैसे भी देखा था।
अब यहाँ पे कोएफिशिएंट देखें तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है। फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा -4, ठीक है। और जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट, चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 × है, और जब ये 1 × है तो कोएफिशिएंट हो जाएगा 1, कोएफिशिएंट इज 1 इन दिस केस, ठीक है। तो टर्म्स हमने देख ली, कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या जो भी वेरिएबल टर्म है उसके साथ का जो नंबर होगा दैट इज कोएफिशिएंट। फिर क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज, मोनोमियल कौन सा है ये देखना है, बाइनोमियल कौन सा है ये देखना है, ट्राइनोमियल कौन सा है ये देखना है। देन विच पॉलिनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दीज 3 कैटेगरी, तो यहाँ पे ये भी देखना कौन सा इन किसी में नहीं आता है, ठीक है। अब हमने ऑलरेडी देखा हुआ है मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, ठीक है। और इससे ज़्यादा होगा तो फिर वो किसी भी कैटेगरी में इसमें नहीं आ रहा, लेकिन पॉलिनोमियल है वो, है ना। तो हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये दिस इज बाइनोमियल, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स दी हुई है, तो ये बाइनोमियल के लिए हम बी अगर यूज कर लें तो दिस विल बी बी। इसके अंदर केवल 1000 दिया हुआ है, मतलब एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, एक ही टर्म है इसके अंदर, तो दिस इज मोनोमियल, ठीक है। फिर इसमें 1 2 3 टर्म्स है, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, इसको हम अगर टी से डिनोट करें, है ना। आप क्या करना, आप अपनी कॉपी में ये लिखना और उसके बाद में एरो लगा के बाइनोमियल ट्राइनोमियल जो भी है वो लिखने का है आपको। फिर इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं तो 2 टर्म वाले को बोलते हैं बाइनोमियल, तो दिस इज बी, ठीक है। इसके अंदर फिर 1 2 और 3 हैं, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, टी, है ना। फिर इसके अंदर 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स है, सो दिस विल बिकम बाइनोमियल, तो ये हो गया बाइनोमियल, ठीक। फिर आगे बढ़ें, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, तो ये ना तो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ट्राइनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है ना। सो दिस विल नॉट कम इन एनी कैटेगरी, है ना। तो इसके लिए हम लिख देंगे डू नॉट फिट, डू नॉट फिट इन एनी ऑफ द कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ पे पी क्यू आर, इसमें एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये होगा मोनोमियल। इसके अंदर 2 टर्म्स है, ये 2 टर्म्स है, तो दिस विल बी बाइनोमियल। इसमें भी 2 टर्म्स है, सो दिस विल आल्सो बी बाइनोमियल, है ना। आप सिस्टमेटिकली इसको लिख के और उसके आगे एरो लगा के प्रॉपरली मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल जो भी हो वो लिखने का है, ठीक है। चलिए आगे आए, तो अगला है ऐड द फॉलोइंग। अब हमको वापस से ऐड करना है और हमारे पास में 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम फर्स्ट पार्ट देखें। इसमें फर्स्ट पार्ट में 2p² q², तो 2p² q² then minus 3pq and plus 4,
एंड प्लस यहाँ पे 5 प्लस 7pq एंड माइनस 3p² q²। हम सबसे पहले जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ से 2p² q² ये लाइक टर्म्स हैं, ये और माइनस 3p² q² ये लाइक टर्म्स है, इनको हमने साथ में लिख लिया। प्लस फिर यहाँ पे माइनस 3pq और इसके साथ में जो लाइक टर्म है प्लस 7pq। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म्स, तो दिस इज प्लस यहाँ से 4 और इधर से 5, दीज आर लाइक टर्म्स। ठीक, अब इनको ऐड कर लें। तो 2p² q² माइनस 3p² q², दिस विल बी माइनस p² q²। फिर यहाँ पे माइनस 3pq और प्लस 7pq, ये हो जाएगा प्लस 4pq एंड 4 प्लस 5 दिस इज 9। तो ये हो गया इसका सम। ठीक, फिर अब देखें अगला सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और ये 4 चीज़ें दी हुई हैं, 4 एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे l² प्लस m² l² प्लस m² प्लस m² प्लस n², तो दिस इज m² प्लस n², देन प्लस n² प्लस l² प्लस फिर 2lm 2mn और 2nl। So this is 2lm 2mn and plus 2nl। ठीक है, अब इसमें लाइक टर्म्स हम एक साथ में ले लें। तो इधर l² और यहाँ पे ये l², तो l² प्लस l² ये साथ में ले लिया। प्लस ऐसे ही यहाँ पे ये m² और ये m², तो m² एंड प्लस m²। ऐसे ही ये n² और ये n², तो प्लस n² and plus n², then plus 2lm plus 2mn और प्लस 2nl, ये अलग अलग टर्म है, इसमें सिमिलर नहीं है। सो दिस विल बिकम 2l² प्लस 2m² और यहाँ पे n² प्लस n² 2n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, तो ये हो गया इनका सम। ठीक, चलिए आगे देखें। नाउ subtract this from this and B part subtract this from this. So solution, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है इससे, तो पहले इसको लिखेंगे 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx and then plus 10xyz। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है
3xy plus 5yz and minus 7zx, राइट। फिर इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सब साइन बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3xy प्लस माइनस दिस विल बिकम माइनस 5yz एंड प्लस 7zx। अब देखिए यहाँ पे सिमिलर टर्म्स, यहाँ पे 5xy और माइनस 3xy, सो दिस विल बिकम 2xy, ठीक है। अब yz में ये माइनस 2yz और यहाँ पे माइनस 5yz, सो दिस विल बिकम माइनस 7yz। फिर zx की टर्म, तो यहाँ पे माइनस 2zx और यहाँ पे प्लस 7zx, तो 7 माइनस 2 दिस विल बी प्लस 5zx। फिर ये एक्स वाई जेड की अकेली टर्म है तो इसका कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे एक्स वाई जेड। तो ये हो गया इसका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। देन सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, ये था ए पार्ट, है ना। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब पहले हम लिखेंगे 18 माइनस 3p माइनस 11q माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर देन प्लस 5p स्क्वायर q माइनस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4p स्क्वायर q, 4p स्क्वायर q, then minus 3pq minus 3pq plus 5pq square minus 8p and plus 7q and minus 10, इसको सब्ट्रैक्ट करें। So we will open this bracket, 18 minus 3p minus 11q plus 5pq and minus 2pq square plus 5p square q, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन बदल जाएंगे, सो दिस विल बी माइनस 4p स्क्वायर q प्लस 3pq माइनस 5p q स्क्वायर माइनस 8, अब ये प्लस 8p होगा माइनस 7q होगा और प्लस 10 होगा, ठीक है। सो दिस विल बी, अब देखिए यहाँ पे ये 18 और यहाँ पे 10, सो दिस विल बी 28, ठीक है। माइनस, फिर p वाली टर्म यहाँ पे माइनस 3p और प्लस 8p, सो दिस विल बी प्लस 5p, ठीक। देन 11q और यहाँ पे माइनस 7q, सो माइनस 11 माइनस 7 दिस इज माइनस 18q, ठीक। देन pq की टर्म, ये pq की और यहाँ पे 3pq, तो दिस विल बी प्लस 8pq। फिर pq स्क्वायर, ये माइनस 2pq स्क्वायर और माइनस 5pq स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 7